मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस चुनाव के दौरान हार को सन्निकट सामने खड़ा देख इंडी गठबंधन के लोग, खासतौर से कांग्रेस, अब इस उपक्रम में लगी है कि हार का ठीकरा कहाँ फोड़ना है, कौन सा बेहतरीन खूबसूरत बहाना तैयार किया जाए जिस बहाने की बदौलत इस हार का ठीकरा फोड़ा जाए। तो उसके लिए फॉर्म 17 की व्यवस्था है। मतदान के दिन जब मतदान संपन्न हो जाता है तो वहाँ हर पार्टी के हर कैंडिडेट के जो एजेंट होते हैं पोलिंग बूथ पर, उसको एक फॉर्म 17 दिया जाता है। उसमें एक अनुमानित जो आंकड़ा होता है मतदान प्रतिशत का, वो दिया जाता है और उनसे उनकी पावती ली जाती है, माने उनका हस्ताक्षर कराया जाता है। और फिर अपना चुनाव आयोग विशेष सारे आंकड़े इकट्ठे करके और एक तैयार करता है आंकड़ा कि अंतिम आंकड़े क्या हैं मतदान के, वो बाद में जारी किया जाता है। यही परंपरा है, अब वर्षों वर्ष से चली आ रही है। लेकिन कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट से ये आवेदन किया कि आप चुनाव आयोग को ये निर्देश दीजिए कि वो प्रमाणिक आंकड़े चुनाव खत्म होने के साथ ही जारी करें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव के दौरान हम ये आंकड़े जारी करने का चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने भी लिखित में दिया कि ये कोई अधिकार नहीं है किसी को जानने का, और ऐसा करने से अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि चुनाव के साथ साथ चुनाव की दो प्रक्रिया चलती है। एक तो मतदान केंद्र के साथ, मतदान केंद्र पे लोग जाते हैं, वहाँ अपना ईवीएम के सामने अपना मत प्रकट करते हैं, मत देते हैं, घर चले आते हैं। और एक पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी है, जो जिनकी उम्र 85 साल से ऊपर है उनके लिए घर जा कर के, और चुनाव आयोग को ये एक फॉर्म 12D होता है जिसके माध्यम से संपर्क करना होता है। आप बीएलओ को बताते हैं तो बीएलओ उसकी व्यवस्था करा देता है। और ऐसे बुज़ुर्गों के लिए जो बीमार हैं, जो जिनकी अवस्था 85 साल या उससे अधिक है, कहीं आने जाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए घर पे आकर के और मतदान की व्यवस्था कराई जाती है। ये आंकड़े अलग होते हैं। फिर जब टोटल मतदान समाप्त हो जाने के बाद जो मतगणना की प्रक्रिया चलती है, तो उसमें ये सारे इकट्ठे करके और इनकी गिनती होती है। फिर उन मतपत्रों के साथ साथ जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी गिनती होती है। उसके बाद जीत हार का फैसला होता है, वो चुनाव आयोग देखता है। लेकिन चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक अड़ंगा या शंका या इस तरह के व्यवधान डालने वाले तर्क कुतर्क करके और न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच जाना और चुनाव आयोग को ये मजबूर करना कि नहीं, वो आंकड़े अंतिम रूप से जारी कर दिए जाएं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मतदान संपन्न हो जाने के बाद सारे आंकड़े एक बार इकट्ठा होने के बाद उनको देखा जाता है कि कहाँ का परसेंटेज क्या है। तो उस दौर के मतदान प्रक्रिया का जो मत प्रतिशत है, क्या हुआ, सब मिला करके, क्योंकि पोस्टल बैलेट के भी देखे जाते हैं कि उसमें कितने मत पड़े, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक अनुमानित आंकड़ा चुनाव आयोग जारी करता है। और वो भी और ये पूरी प्रक्रिया को जब मतदान उस दिन विशेष को जब मतदान संपन्न हो जाता है, तो वो सारे एजेंट को, हर पार्टी के एजेंट को या प्रत्याशी के एजेंट को वो फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म 17। अब कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि बहुत से बूथों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के एजेंट नहीं मिल रहे हैं जो उस मतदान प्रक्रिया के दौरान वहाँ उपस्थित रहें और वो फॉर्म 17 ले सकें, क्योंकि उसमें पावती भी देनी होती है, उसमें हस्ताक्षर कराया जाता है उस कैंडिडेट का, उस एजेंट का। लेकिन अगर ऐसे भी कार्यकर्ता उपलब्ध न हों तो ये कांग्रेस
और उसके सहयोगियों का दुर्भाग्य है। तो इसी को विषय बना करके सुप्रीम कोर्ट तक जाना और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आवेदन करना कि चुनाव आयोग को मजबूर किया जाए कि वो चुनाव के पूर्व ही सारे आंकड़े हमें उपस्थित करा दें, हमें प्रस्तुत कर दें। तो ये कैसे संभव है? चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अभी चरणबद्ध तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उस बीच ये चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ये कैसे निर्देश दे सकता है चुनाव आयोग की जो अंतिम आंकड़े हैं वो पहले ही जारी कर दिए जाए? ये तो बिल्कुल माने अराजकता फैलाने वाला ये प्रयास है इंडी गठबंधन के लोगों का, ख़ास तौर से कांग्रेस का। अब कांग्रेस क्या सोच के कर रही है ये तो पता नहीं, लेकिन संकेत साफ है कि चुनाव के बाद वो ठीकरा हार का कहाँ फोड़ना है। और सबको पता है कि कांग्रेस आमतौर पर संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा निशाना बनाती आई है। इस बार भी उसने कोशिश की है कि चुनाव जैसे संपन्न होगा और जैसे मतगणना का काम शुरू हो जाएगा, वो चुनाव आयोग पे अलग अलग तरीके का आक्षेप डालना शुरू करेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और वो ठीकरा कहीं न कहीं फोड़ना है। और उसके लिए भूमिका बन रही है, इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग बना रहे हैं। लेकिन देश को पता है, समाज को पता है और ये निश्चित है कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोगों का ये प्रयास सफल नहीं होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनको वापस किया है कि आपकी ये मांग है वो उचित नहीं है और ऐसा हम चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं देना चाहते, नहीं देंगे, हम बाध्य नहीं कर सकते उसको। और चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि ये गोपनीय प्रक्रिया है और ये किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई वैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है कि उन्हें मतदान प्रक्रिया के दौरान हम सारे आंकड़े जारी कर दें, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद तो चुनाव आयोग उनकी समीक्षा करता है, वो आंकड़े इकट्ठा करता है और अगले 2-4 दिन या 1 हफ्ते में उस दौर में, उस चरण के मतदान में जो भी प्रतिशत होता है वो आंकड़े जारी करता है। और फिर उसके बाद चुनाव संपन्न हो जाता है, मतगणना संपन्न हो जाती है, तो अंतिम आंकड़े जो होते हैं वो चुनाव आयोग जारी करता है कि इस वर्ष के इस चुनाव में टोटल कितने मतदान हुए और जो भी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर चुनाव संपन्न होने तक कांग्रेस के लोग ये भूमिका तैयार कर रहे हैं कि ठीकरा कहाँ फोड़ना है, निशाना किसे किसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है, आरोप कौन कौन से लगाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ये चैनल अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद ही वो चीज़ समझ में आती है, वो बातें समझ में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।